हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा समझते हैं। इस दुनिया में हर वो व्यक्ति वस्तु जिसे हम देख सकते हैं उनका कुछ न कुछ नाम होता है। जो जीवित है उसका भी नाम होता है और जो निर्जीव है उसका भी नाम होता है। तो इन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते वो भी संज्ञा है, जैसे खुशी, ईमानदारी, दुख, हवा। हम इन सब चीज़ों को देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो जो हम देख नहीं सकते वो भी संज्ञा है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हम बिल्कुल शॉर्ट में इन सब टाइप्स को देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये एक व्यक्ति विशेष के नाम हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये विशेष शहर हैं। वैसे ही नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा ये सभी खास नदियाँ हैं। देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, चाइना, जापान, रोमियो एंड जूलियट, गोदान, मधुशाला, मृत्युंजय ये सभी स्पेसिफिक किताबों के नाम हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक या विशेष जगह के व्यक्ति के, चीज़ों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं: जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सभी शब्द पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम यहाँ जानवर कहते हैं तो वो जानवर कोई भी हो सकता है, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। वैसे ही हम लड़का या लड़की किसी खास लड़का या खास लड़की के लिए नहीं आता है। वैसे ही कुछ वस्तुएं, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे अगर हम किताब लेते हैं तो वो किताब कोई भी हो सकती है। एक स्पेसिफिक किताब के लिए यह शब्द नहीं आता है। तो ये पूरी जाति का, किताब जाति का बोध कराता है। अब हम कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और उनके लिए आने वाले जातिवाचक संज्ञाएं देखते हैं। भारत एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, भारत व्यक्तिवाचक है। तो देश यह जातिवाचक है। हिमालय एक खास पर्वत का नाम है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो पर्वत जातिवाचक है। महाराष्ट्र व्यक्तिवाचक है। और राज्य, यह शब्द किसी भी राज्य का बोध कराता है तो यह जातिवाचक हो गया। रोमियो एंड जूलियट ये एक स्पेसिफिक बुक है, इसके लिए किताब यह जातिवाचक शब्द आता है। सलमान खान यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभिनेता यह जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। बोध हो मतलब ज्ञान हो। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं सुंदरता, सफलता, बचपन, बुढ़ापा, ऊंचाई, मिठास, चतुराई, कंजूसी, मातृत्व, देशभक्ति। हम भाववाचक संज्ञा को अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इनमें जितने भी उदाहरण लिखे हुए हैं किसी को भी आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। हम बचपन देख सकते हैं क्या? नहीं। बच्चा से बचपन बनता है। हम बच्चे को देख सकते हैं पर बचपन नहीं देख सकते। क्या हम इनमें से किसी का भी चित्र बना सकते हैं? क्या उन्हें सूंघ सकते हैं? क्या उन्हें टच करके फील कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या उसका स्मेल नहीं ले सकते, उसकी टेस्ट फील नहीं कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते, ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
हम आगे और उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठाई का गुण है। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। क्रोध यह एक भाव भी है और दशा भी है। भाव मतलब इमोशन है, दशा एक कंडीशन है। हर्ष, हर्ष मतलब खुशी। यौवन, यौवन स्त्री की एक दशा है। जैसा बचपन है, बुढ़ापा है, वैसे ही यौवन स्त्री की एक दशा है। बालपन, मोटापा, इन सभी भावों को या अवस्थाओं को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, उनके चित्र नहीं बना सकते। हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी ठोस, ठोस मतलब सॉलिड, तरल, लिक्विड, पदार्थ, थिंग, धातु, मेटालिक, अधातु, नॉन मेटालिक, या द्रव्य या कोई चीज़ है, थिंग है, इसका बोध कराता है, इसका ज्ञान कराता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। लकड़ी, पत्थर, चीनी, तेल, कागज़, गेहूँ, आटा, चांदी, पीतल, दाल, ऊन। हम अगर इन सभी शब्दों को ध्यान से देखते हैं तो इनमें कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ सेमी लिक्विड है, या इनमें कुछ मेटालिक है और कुछ नॉन मेटालिक है। तो इन टाइप्स के शब्द, इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ या वस्तु। मटेरियल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। काउंट नहीं कर सकते मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस टाइप में काउंट नहीं कर सकते। उन्हें काउंट करने के लिए हमें एक अलग यूनिट की ज़रूरत होती है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। इन चीज़ों को हम 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट नहीं कर सकते। जैसे तेल हम किलो में काउंट करते हैं, फल डजन में काउंट होता है या किलो में होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को हम 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। चीनी को हम कैसे नापते हैं या कैसे काउंट करते हैं? तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मतलब किलो यह एक यूनिट है और हम चीनी को, चीनी मतलब शुगर, शुगर को किलो में काउंट करते हैं। समूहवाचक संज्ञा को, समूह शब्द का मतलब होता है ग्रुप। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, मतलब किसी चीज़ का या लोगों के समूह का, ग्रुप का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, सेना, गुच्छा, ये सभी शब्द किसी न किसी समूह का, किसी ग्रुप का बोध कराते हैं। हमने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, अमिताभ बच्चन को देखने भीड़ जमा। भीड़ मतलब क्राउड। भीड़ यह समूहवाचक शब्द है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार, फैमिली। हाथी झुंड में चले आ रहे थे। हर्ड ऑफ एनिमल को झुंड कहते हैं। मैंने अपने दोस्त को जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता दिया। कल रात को चोरों का गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। इन सभी वाक्यों में भीड़, परिवार, झुंड, गुलदस्ता, गिरोह, ये सभी समूहवाचक शब्द हैं। इन सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि वह किसी चीज़ का, जानवर का या लोगों का ग्रुप है। भीड़ जो लोगों का ग्रुप होता है उसे भीड़ कहते हैं। गुलदस्ता ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो ये सभी समूहवाचक शब्द हैं।